नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। और चलिए रुक करेंगे अब देहरादून से जुड़ी एक अहम जानकारी का। धामी कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। सुबह के 11 बजे सचिवालय में बैठक होगी और पंचायतों को लेकर प्रस्ताव आ सकता है। प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। योग नीति को कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। तो आज सचिवालय में बैठक होने जा रही है जिसमें पंचायतों को लेकर प्रस्ताव आ सकता है, प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो ये अहम जानकारी कैबिनेट बैठक को लेकर, योग नीति को कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। 11 बजे अहम बैठक होगी, यानी अब से आधे घंटे बाद बैठक सचिवालय में शुरू हो जाएगी, जिसमें पंचायतों को लेकर कुछ अहम प्रस्तावों की जानकारी है, प्रशासकों के कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर फैसले की जानकारी है और योग नीति को भी जो कैबिनेट है वो मंजूरी दे सकती है। तो ये आज की कैबिनेट बैठक का एजेंडा। सुबह 11 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद सचिवालय में बैठक शुरू होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पंचायतों को लेकर प्रस्ताव आ सकता है, क्योंकि सरकार जो है वो पंचायतों को सशक्त करने पर लगातार जोर दे रही है। ऐसे में अगर उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में खासतौर पर देखिए, अगर विकास करना है तो उसके लिए पंचायतों का सशक्त होना बड़ा जरूरी है। ऐसे में पंचायतों को सशक्त करने को लेकर कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी अहम बैठक। हरीश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश, पंचायतों को लेकर अहम फैसले का जिक्र हो रहा है, क्या कुछ अहम फैसले हो सकते हैं आज की इस कैबिनेट बैठक में? मुझे देखिए, आपसे कुछ देर बाद सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू होने जा रही है और आज के कैबिनेट बैठक में सबसे जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वो है पंचायत चुनाव, क्योंकि 2 जून को पंचायत चुनाव का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि प्रशासकों का जो कार्यकाल है अगले 1 वर्ष तक इसको बढ़ाया जा सकता है। और इससे ये भी स्पष्ट होता है कि अब जो पहले ये माना जा रहा था कि जुलाई के अंत तक जो है अधिसूचना जारी होगी और पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन आज ये हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि पंचायतों का जो कार्यकाल है वो बढ़ जाएगा अगले 1 साल तक और प्रशासक अब पंचायतों में नियुक्त होंगे। इसके अलावा जो योग नीति है उस पर भी प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। ऐसे तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के आज कैबिनेट में मुहर लग सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो प्रदेश के 8 शहरों में खेल अकादमी की स्थापना होनी है और उसके प्रस्ताव पर भी आज मुहर लग सकती है, क्योंकि जिन जगहों पर, जिन जिलों में राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी उन्हीं को जो है खेल अकादमी के रूप में उनको डेवलप करना है। जैसे हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, देहरादून और पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, ऐसी जगहों पर जो है खेल अकादमी बनाई जाएगी, उसको तब्दील किया जाएगा जिन जगहों पर नेशनल गेम्स हुए थे। तो आज की जो कैबिनेट बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और अब से कुछ देर बाद जो है कैबिनेट बैठक शुरू होने जा रही है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड के विकास के लिहाज से आज की बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है। एक और खबर देहरादून से ही है। अहिल्या स्मृति मैराथन का आयोजन हुआ। अहिल्या स्मृति मैराथन में शामिल हुए सीएम धामी और मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया उन्होंने। पवेलियन ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो अहिल्या स्मृति मैराथन में शामिल हुए सीएम धामी और जानकारी है कि सीएम धामी ने ही मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने। देहरादून में आयोजित अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जिसका जिक्र पुष्कर धामी ने अपनी एक्स पर किए गए पोस्ट में किया है। उन्होंने जिक्र किया कि ऐसे आयोजनों से एक और जहां फिट इंडिया मूवमेंट को बल मिलता है, तो वहीं दूसरी ओर हमारी जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसके संरक्षण और संवर्धन का संदेश भी जन जन तक पहुंचता है। इनके माध्यम से हम एक स्वस्थ, जागरूक और संकल्पित भारत की दिशा में सार्थक कदम बढ़ा सकते हैं। इस बात का जिक्र धामी ने किया है। उन्होंने लिखा है कि अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम में सहभागिता कर मैराथन को फ्लैग ऑफ किया। युवा प्रतिभागियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, दौड़ लगाई और उनका उत्साहवर्धन किया। और ऐसे आयोजनों से जहां एक तरफ जो फिट इंडिया मूवमेंट है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं देश भर में जो फिट इंडिया मूवमेंट है उसको धार दी जा रही है, उसकी वजह यह है कि जो हमारा यूथ है, हमारा यूथ एक्टिव हो, क्योंकि किसी भी देश के विकास में वहां की जो युवा शक्ति होती है उनका अहम योगदान होता है। ऐसे में जो हमारा यूथ है उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उससे कनेक्ट करने के लिए इस तरह के आयोजन बहुत ही जरूरी होते हैं और इसीलिए इस पर जोर देते हुए पुष्कर सिंह धामी भी अपनी पोस्ट में नजर आए। पवेलियन ग्राउंड में ये आयोजन हुआ, जिसमें तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। सीएम धामी आपको नजर आएंगे। फ्लैग ऑफ किया उन्होंने, जो दौड़ शुरू हुई और इसमें उन्होंने जो युवा पार्टिसिपेट करते नजर आए उनकी हौसला अफजाई भी की। सीएम धामी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अहिल्या स्मृति मैराथन का आयोजन हुआ जिसमें पहुंचे सीएम धामी। और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सीएम धामी द्वारा पोस्ट किए गए उस वीडियो की जो आमतौर पर मंदिर से जुड़ा होता है। इस बार एक और मंदिर का वीडियो उन्होंने पोस्ट किया, कसार देवी मंदिर।
कसार देवी मंदिर का जिक्र इस बार अपनी इस पोस्ट में किया। मां भगवती को समर्पित है ये कसार देवी मंदिर, अल्मोड़ा में है कसार देवी मंदिर। तो जनपद अल्मोड़ा में स्थित जो कसार देवी मंदिर है वो न सिर्फ एक प्राचीन धार्मिक स्थल है बल्कि एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा भी है, जिसका जिक्र करते हुए नजर आते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है ये मंदिर पुष्कर सिंह धामी। शांत वातावरण और घने जंगलों से घिरा हुआ ये स्थान श्रद्धालुओं, साधकों, ध्यान करने वालों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। अल्मोड़ा आगमन पर लोग यहां पधारे, ऐसी अपील सीएम धामी करते नजर आते हैं। जनपद अल्मोड़ा में स्थित कसार देवी मंदिर न सिर्फ एक प्राचीन धार्मिक स्थल है बल्कि ये एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, क्योंकि शांत वातावरण और घने जंगलों से घिरा हुआ ये स्थान श्रद्धालुओं, साधकों और ध्यान करने वालों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। तो जब भी अल्मोड़ा जाएं या जरूर आए, ऐसा धामी अपील करते हैं। और आज है वीर सावरकर की जयंती। वीर सावरकर को सीएम धामी ने भी किया नमन। आपके विचार सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। मां भारती के वीर सपूत, प्रखर राष्ट्रवादी नेता, ओजस्वी वक्ता और समर्पित समाज सुधारक वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन। देशभक्ति से ओतप्रोत आपके विचार हमें सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। तो वीर सावरकर जी की आज जयंती और इस मौके पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते पुष्कर धामी। लिखा, आपके विचार सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। वीर सावरकर को सीएम धामी ने नमन किया। उनकी आज जयंती है और आज उनकी जयंती के मौके पर सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर उनको नमन किया है। मां भारती के वीर सपूत, प्रखर राष्ट्रवादी नेता, ओजस्वी वक्ता और समर्पित समाज सुधारक वीर विनायक दामोदर सावरकर जी को जयंती पर कोटि कोटि नमन। और उत्तराखंड में खास तौर पर अवैध चाहे घुसपैठ हो या फिर अवैध जो झोपड़ियां बनी है उन पर कार्रवाई की बात हो, हम लगातार देख रहे हैं कि कार्रवाई देखने को मिल रही है। ऋषिकेश की चंद्रभागा नदी पर जो अवैध झोपड़ियां बनी हुई थी, नगर निगम ने उन पर पीला पंजा चलाया है। मानसून को देखते हुए ऋषिकेश नगर निगम ने यह कार्रवाई की है। नगर निगम ऋषिकेश ने नदी तटों पर मानसून को देखते हुए शुरू किया गया सतर्कता अभियान, जिसके तहत बरसाती नदी चंद्रभागा में बनी अवैध झोपड़ियों पर कार्रवाई करते हुए 140 अवैध झोपड़ियों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि इस बार नदी पर बनी अवैध बस्तियों को हटाया जाता है, बाकी बची अवैध बस्तियों को भी जल्दी हटाया जाएगा। तो अवैध बस्तियों के खिलाफ में लगातार आप कार्रवाई देख रहे हैं, चाहे घुसपैठ हो चाहे अवैध बस्तियां हो, उनके खिलाफ में कार्रवाई चल रही है। अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है और उसी लिहाज से ये कार्रवाई भी आगे बढ़ाई जा रही है। मानसून की नजदीकियों के चलते ऋषिकेश में अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई है। हमको ये लगातार शिकायत मिल रही थी कि चंद्रभागा नदी और गंगा नदी के तट पर कुछ बस्तियां जो है हाल ही में कुछ बन गई हैं और लगभग 100-150 के लगभग लोगों ने अनुमान बताया था, लेकिन हमने लगभग 140 के लगभग जो है झुग्गी झोपड़ियां वहां से अभी हटा दी हैं।